चलो देखो, तो क्या है यहाँ पे लिखा है कि अ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, व्हाट हैपन व्हेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन वन। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था कि पी प्लांट सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसिडर किए थे हम लोग। ठीक है, पी प्लांट का सिर्फ एक कैरेक्टर को हम लोग कंसिडर किए थे, जिसमें क्या कैरेक्टर कंसिडर किए थे, हाइट को कंसिडर किए थे। ठीक है, टॉलनेस और शॉर्टनेस, मतलब शॉर्ट कितना है प्लांट, एक शॉर्ट प्लांट था और एक टॉल प्लांट था। तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइट को कंसिडर किए थे। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि क्या होगा जब हम लोग दो कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे। ठीक है, दो कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे when p plant showing two different characters, ठीक है, rather than one। अभी दो डिफरेंट कैरेक्टर का बात कर रहा है, जब सिर्फ पहले क्या किए थे, एक ही का एक ही को कंसिडर किए थे। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या होगा, व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ अ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड। देखो दो कैरेक्टर क्या क्या लिया है, एक टॉल प्लांट लिया है और दूसरा उसका राउंड सीड है। ठीक है, ये दो कैरेक्टर को कंसिडर किया है, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड। और दूसरा कैरेक्टर क्या है, शॉर्ट प्लांट विथ ब्रिंकल्ड सीड, शॉर्ट प्लांट विथ ब्रिंकल्ड सीड। तो यहाँ पे बोला है कि ये दोनों का जो प्रोजेनी होगा, प्रोजेनी मतलब आगे का जो ऑफस्प्रिंग होगा, आगे का जो इसका प्लांट होगा वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे दो करेक्टर कौन कौन सा कंसिडर किया, एक टॉल प्लांट को कंसिडर किया है, दूसरा राउंड सीड को कंसिडर किया है। मतलब जो प्लांट टॉल है उसका सीड कैसा है, राउंड है, और जो शॉर्ट है उसका व्रिंकल सीड है। तो इस तरीके का दो करेक्टर को वो कंसिडर कर लिया है। और कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये दो दो करेक्टर को देख रहा है वो। ठीक है, राउंड सीड होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, व्रिंकल होना चाहिए। तो दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड। ठीक है, तो अब इसका प्रोजेनी निकाला, मतलब पहले टॉल प्लांट था और उसका राउंड सीड था, उसको क्रॉस करवाया किसके साथ, एक शॉर्ट प्लांट है जिसका ब्रिंकल सीड है। तो उसका जो प्रोजेनी आया, पहला वाला जो प्रोजेनी आया, तो यहाँ पे लिखा देखो, दे ऑल आर टॉल। तो उसका जो प्रोजेनी आया, प्रोजेनी मतलब उसका जो नए न्यू प्लांट का जन्म हुआ, तो उसमें क्या है, ऑल हैव राउंड सीड एंड ऑल है, ऑल वर टॉल। तो टॉल और शॉर्ट प्लांट था पहले, और अब यहाँ पे दो कैरेक्टर को कंसिडरेशन में लिया है। तो पहला कैरेक्टर था टॉल, टॉल प्लांट है उसका राउंड सीड हो रहा है, और शॉर्ट प्लांट है उसका ब्रिंकल्ड सीड हो रहा है। दोनों को क्रॉस करवाया तो जो न्यू प्लांट सब आया उसमें सारा प्लांट क्या आया, तुम्हारा टॉल आया, और सीड कैसा हुआ, राउंड सीड हुआ। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है टॉलनेस एंड राउंड, टॉलनेस एंड राउंड सीड्स। ठीक है, टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्रेट। बात समझ में आ रही है कि डोमिनेंट ट्रेट किसको बोल रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेट तो हर कंडीशन में तुम्हारा एक्सप्रेस हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ डोमिनेंट ट्रेट कौन कौन सा यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो शॉर्ट प्लांट का भी जीन था वहां पे, शॉर्ट प्लांट का भी जीन था, ब्रिंकल्ड का भी जीन था, और यहाँ पे टॉल प्लांट का भी जीन था, और तुम्हारा ब्रिंकल्ड का भी जीन था, और टॉल का भी जीन था। ठीक है, तो चार तरह के जीन थे टोटल। लेकिन एक्सप्रेस जब हुए, जो उसका फिनोटाइप बना, तो वहां पे सिर्फ दो तरह का जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट शॉर्ट प्लांट का जीन वहां पे नहीं आया, जीन आया शॉर्ट प्लांट का भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जीन तो आएगा ही। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। एक्सप्रेस नहीं हुआ मतलब वहां पे जो फिनोटाइप आया, उसका जो प्लांट आया, नया वाला जो प्लांट आया, वहां पे हम लोग को दिखाई नहीं दिया उसका वो करेक्टर। ठीक है, टॉलनेस, सिर्फ क्या क्या करेक्टर दिखा, टॉलनेस दिखा और हम लोग को राउंड सीड दिखा। तो दो ही करेक्टर हम लोग को विजिबल हुआ F1 प्रोजेनी में, मतलब फर्स्ट जनरेशन का प्रोजेनी में। ठीक है, अब क्या किया कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस F1 प्रोजेनी, मतलब जो F1 प्रोजेनी था उसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। जैसे कल क्या किए थे हम लोग, कल पहले एक पेरेंट प्लांट लिए थे, कैपिटल टी, उसको क्रॉस करवाए थे एक स्मॉल टी वाले प्लांट से। ठीक है,
तो वहां पे उस केस में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट जनरेशन फॉर्म हुआ था, फर्स्ट जनरेशन का सारा प्लांट तुम्हारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन का सारा प्लांट तुम्हारा टॉल था, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी था, मतलब दोनों तरह का जीन था, बट एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था दोनों तरह का जीन, दोनों तरह का जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इस डायग्राम में देखो, पहला प्लांट लिया था तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी लिया था पेरेंट। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट स्मॉल टी लिया था। ठीक है, इसके बाद जब फर्स्ट जनरेशन आया जिसको F1 बोलते हैं, F1 जनरेशन, तो यहाँ पे क्या हो गया, सारा प्लांट जो था सब टॉल प्लांट आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ठीक है, और यहाँ पे इसको F2 जनरेशन जो बोल रहा है, ये नीचे वाले प्लांट सबको बोल रहा है। F2 जनरेशन के लिए क्या करता है कि इन्हीं दो में से प्लांट को लेके सेल्फ पॉलिनेशन करवा देता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब यही प्लांट है, और पी प्लांट तुम लोग को पता है होना चाहिए कि मतलब इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में रहता है, तो इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करवा के देखो क्या बना, चार तरह का प्लांट बना। तो क्या क्या आया, कैपिटल टी वाला एक आया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला आया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर टी स्मॉल टी आया। तो ये क्या हो गया, तीन प्लांट टॉल हुए, एक प्लांट शॉर्ट हुए, लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्ट प्लांट नहीं दिख रहा था, बट आगे बढ़ा तो एक शॉर्ट प्लांट यहाँ पे दिखना चालू हो गया। तो इसी से बोला कि ये एक कैरेक्टर जो था, ये कैरी इसमें छुपा हुआ था, इस वाले यहाँ इस वाले जनरेशन में भी था, बट इट वाज मतलब वो दिख नहीं रहा था, वो छुपा हुआ था, और यहाँ पे जब इसको सेल्फ क्रॉस करवा दिए तो वो एक्सप्रेस हो गया। तो इसलिए इसको बोला कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, और ये सब तीनों जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए वो एक्सप्रेस हो गया यहाँ पे, बट रिसेसिव वाला नहीं एक्सप्रेस हुआ। ठीक, चलो, तो उसी तरीके से यहाँ डाई हाइब्रिड में भी कर रहा है, डाई डाई मतलब हाँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी कर रहा है। दो कैरेक्टर को सेलेक्ट किया है, टॉलनेस को और राउंड सीड को, और एक तरफ उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। देखो हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे दूसरे तरफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को जो लिया है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या है कि शॉर्ट प्लांट है और उसका व्रिंकल सीड है। ठीक, अब दोनों को क्रॉस कर दिया, तो जो उसका F1 प्रोजेनी आया फर्स्ट वाला, तो उसमें सारा प्लांट टॉल हुआ और सबका राउंड सीड था। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि राउंड सीड और टॉलनेस, ये दोनों क्या है, ये दोनों राउंड सीड और टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस हो गया। उसके बाद फिर हम जब उसको आपस में क्रॉस कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तब देखो क्या हुआ। हाँ, ए मैन हाँ, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट विल फाइंड दैट F2 प्रोजेनी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं F1 का, और टॉल प्लांट, देखो, और टॉल प्लांट्स विथ राउंड सीड्स। ठीक है, एंड विथ राउंड सीड एंड समवेयर शॉर्ट प्लांट विथ व्रिंकल्ड सीड। देखो अब क्या हुआ, जब F2 प्रोजेनी आया तो इसमें कुछ प्लांट टॉल था जिसका राउंड सीड था, और कुछ प्लांट शॉर्ट था जिसका व्रिंकल्ड सीड था। ठीक है, ये आया उसके पास। ठीक है, F2 प्रोजेनी का। F1 प्रोजेनी में क्या आया था, सारा प्लांट टॉल था, सबका राउंड सीड था, और जब F1 वाला प्रोजेनी को, जो टॉल प्लांट था राउंड सीड वाला था, उसको क्रॉस करवा दिया गया, किसके साथ, उसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। उसके बाद उसका जो जनरेशन आया उसको F2 प्रोजेनी बोल रहे हैं, और उसको देखा गया तो उसमें क्या था कि कुछ कुछ टॉल प्लांट था राउंड सीड के साथ। ठीक है, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड था, और कुछ प्लांट ऐसा था जो शॉर्ट प्लांट है लेकिन उसका सीड ब्रिंकल था। तो दोनों तरह का करेक्टर आ गया। तो देयर वुड ऑल्सो बी सम F2 प्रोजेनी दैट शो न्यू कॉम्बिनेशन। देखो अब क्या हो रहा है कि कुछ F2 प्रोजेनी ऐसा था जो न्यू कॉम्बिनेशन दिखाया। अभी जो कॉम्बिनेशन का बात की कि टॉल प्लांट विथ राउंड सीड और शॉर्ट प्लांट विथ व्रिंकल सीड, ये तो नेचुरल पेरेंट्स में भी था, जो स्टार्टिंग वाला पेरेंट्स था उसमें भी ये कैरेक्टर था। ठीक है, कि शॉर्ट प्लांट है और व्रिंकल सीड है, और तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग प्लांट है या टॉल प्लांट है तो उसमें राउंड सीड है। ये कैरेक्टर इसका जो सबसे स्टार्टिंग वाला पेरेंट था जिसको हम क्रॉस करवाए थे, उसके पास भी था। देखो टॉल प्लांट है, टॉल टॉल प्लांट विथ राउंड सीड है, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, और उसके बाद शॉर्ट प्लांट विथ ब्रिंकल सीड यहाँ पे है। ठीक है, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, ठीक है, और ब्रिंकल प्लांट विथ देखो व्रिंकल सीड विथ शॉर्ट प्लांट।
तो ये यहाँ पे मेन पेरेंट्स के पास भी था, लेकिन जब उसको क्रॉस करवाए तो यहाँ पे सब टॉल प्लांट आया, ठीक है, सब टॉल प्लांट आया F1 प्रोजेनी में, और उसका सीड कैसा था, राउंड था। फिर उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं तो यहाँ पे सब तरीके का प्लांट आया, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, व्रिंकल्ड प्लांट विथ व्रिंकल्ड सीड, और शॉर्ट प्लांट भी आया। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ कुछ न्यू कॉम्बिनेशन बना। न्यू कॉम्बिनेशन क्या बना, देखो बोल रहा है कि सम ऑफ देम वर टॉल, कुछ कुछ क्या था, टॉल था, लेकिन उसका सीड क्या था, व्रिंकल्ड सीड था, ठीक है। लेकिन हम लोग पेरेंट्स जो लिए तो उसमें क्या था, टॉल प्लांट होता है तो राउंड सीड होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि वो भी आया, टॉल पेरेंट्स विथ राउंड सीड भी आया, लेकिन कुछ कुछ ऐसा प्लांट आ गया जो शॉर्ट था और उसका राउंड सीड था, और कुछ ऐसा प्लांट भी आ गया जो टॉल था और उसका व्रिंकल्ड सीड था, ठीक है। तो ये उसके मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट में, डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में दिखा। तो यू कैन सी एज टू हाउ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट are formed in F2 offspring when a factor controlling for seed shape and color, seed shape and color, हाँ, recombine to form zygote leading to form F2 offspring. Thus, the short tall trait and the round wrinkled trait are independently inherited. मतलब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम देखे कि क्या हुआ, F2 जो ऑफ स्प्रिंग बना, उसका F2 जनरेशन का जो चीज बना, उसमें क्या हो गया, उसमें सब उसमें सारा कैरेक्टर मतलब मिक्स हो गया। तुम्हारे टॉल प्लांट के पास भी राउंड सीड था, शॉर्ट प्लांट के पास भी रिंकल्ड सीड है, ये नॉर्मल था जो सबको दिख रहा था। लेकिन जो नया सब बना कि शॉर्ट प्लांट है और उसके पास राउंड सीड है, और जो लॉन्ग टॉल प्लांट है उसका रिंकल्ड सीड है, तो ये नया चीज बना। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब दो करेक्टर को हम कंसिडर किए ना, तो जब दो करेक्टर को हम कंसिडर किए, जैसे टॉल और शॉर्ट को कंसिडर किए, ठीक है, और यहाँ पे मतलब सीड का शेप को कंसीडर किया, राउंड सीड और व्रिंकल सीड को। तो ट्रेट ट्रेट वर्ड जो यहाँ पे यूज कर रहा है, ट्रेट मतलब क्या होता है, कैरेक्टर होता है, ठीक है, कैसा मतलब कौन सा गुण का बात कर रहा है, कौन सा क्वालिटी का बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसी को ट्रेट बोल रहा है। तो ट्रेट आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। इंडिपेंडेंटली मतलब क्या होता है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है कि ये रेड वाला यहाँ जाएगा तभी हम रेड वाला जीन, जो रेड वाला रेड कलर, या फिर तुम्हारा राउंड राउंड वाला जो कैरेक्टर को जो जीन दे रहा है वो यहाँ रहेगा, तब वो टॉल के पास ही होगा। मतलब जो चार तरह का जीन था, ठीक है, चार तरह का क्या क्या जीन था, राउंड जीन था, राउंड करने वाला था, ठीक है, देखो एक राउंड के लिए कंट्रोल करने वाला जीन था, ठीक है, एक टॉलनेस के लिए कंट्रोल करने वाला जीन था तुम्हारे पास। देखो मान लो जैसे राउंड करने के लिए आर जीन है, और टॉलनेस के लिए तुम्हारे पास टी वाला जीन था, ठीक है। तो वो बोला था ये सब जो कैरेक्टर होता है ना वो हमेशा पेयर में रहता है। तो मान लो जो पेरेंट्स लिया होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, आर और आर। मान लो कैपिटल आर क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कैपिटल आर कि वो सीड राउंड है, ठीक। और इसके बाद इसके दो कैरेक्टर को कंसिडर किए तो टोटल यहाँ पे चार चीज, हम लोग को चार ऐसा लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्योंकि दो करेक्टर, तो ये बता रहा है ये जिसके पास होगा ऐसा वाला, वो बताएगा कि ये प्लांट टॉल है और उसका राउंड सीड है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे स्मॉल आर कंसिडर के, स्मॉल आर मतलब व्रिंकल सीड। और यहाँ पे यदि स्मॉल टी लिख रहे हैं, ठीक है, स्मॉल टी लिख रहे हैं मतलब स्मॉल टी मतलब हो गया तुम्हारा, स्मॉल टी मतलब शॉर्ट प्लांट, ठीक है। तो ये जीन का अरेंजमेंट था, तो ये जीनोटाइप मतलब जीन जीन का अरेंजमेंट था ओरिजिनल पेरेंट में। ओरिजिनल पेरेंट में ये था, तो फिर इसको क्रॉस करवा दिए, इसको क्रॉस करवाए तो कुछ इस तरीके का चीज आया होगा, ठीक है, इसको क्रॉस करवाए तो इस तरीके का चीज बना होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी। देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरीके से बना होगा। तो ये जो प्लांट बना ना, इसको F1 जनरेशन का प्लांट बोल रहा है, इसको F1 जनरेशन का प्लांट बोल रहा है, ठीक है, F1 जनरेशन का प्लांट बोल रहा है। तो ये प्लांट में क्या हो रहा है, ये F1 जनरेशन का प्लांट है। अब बोला इसी को सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, सेल्फ सेल्फ करवाना है इसको। तो इसके लिए हम लोग कल पनेट स्क्वायर वाला देखे थे कि पनेट स्क्वायर बना के हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से एक स्क्वायर बनाते थे, ठीक है, इस तरीके से एक स्क्वायर बना रहे हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे चार
कैरेक्टर मतलब दो कैरेक्टर को कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे बॉक्स तुमको थोड़ा अच्छा से बनाना होगा। ये पनेट स्क्वायर का हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। रुको रुको, इसको यहाँ पे बनाते हैं। तो अभी तक जो बात बताया गया सब समझ में आ रहा है? यस सर। इस तरीके से हम पनेट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। देखो, तो ये पनेट स्क्वायर का जैसे बन गया। अब इसमें चार गैमेट हम लोग के पास आया था, ठीक है। जो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके का चीज आया था, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये वाला जो प्लांट बना था ना, ये प्लांट कैसा था, टॉल था, ठीक है, टॉल, और इसका राउंड सीड था। तो यहाँ पे चारों इसका गैमेट को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी। एक सेकेंड। देखो, यहाँ पे बना के दिखाया भी है। जैसे दो कैरेक्टर को कंसिडर किया है यहाँ पे, राउंड सीड और ग्रीन कलर को कंसिडर किया है, ठीक है। और यहाँ पे येलो सीड और विंकल्ड विंकल्ड को कंसिडर किया है। तो इसको क्रॉस करवाया तो इसका गैमेट आर वाई आया, और इसका गैमेट स्मॉल आर और स्मॉल वाई आया। चार कैरेक्टर को कंसिडर किया तो गैमेट देखो इस तरीके से बनाया गया है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर और मतलब स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। तो जो स्मॉल लेटर लिखा हुआ है ना, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। वहां पे भी तुम लोग देखे थे स्मॉल टी लिखा हुआ था, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर था। तो रिसेसिव कैरेक्टर मतलब स्मॉल आर लिख रहे, स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा। मतलब एक्सप्रेस होता है डोमिनेंट वाला। यहाँ पे देखो, कैपिटल आर आया तो ये राउंड हो गया, और कैपिटल वाई आया तो येलो हो गया, ठीक है। कैपिटल वाई मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डोमिनेंट येलो कलर है, और यहाँ पे सेप
राउंड शेप डोमिनेंट है तुम्हारा कैपिटल आर, तो यहाँ का जो गैमेट बना कैपिटल आर और स्मॉल वाई करके, मतलब कैपिटल आर और कैपिटल वाई वही एक्सप्रेस हुआ। कैपिटल आर मतलब राउंड हो गया और कैपिटल वाई मतलब येलो हो गया। ठीक है, तो अब बोला इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो इसको जब सेल्फ पॉलिनेशन कराने लगा तो इसका गैमेट बनाया पहले। ठीक है, इसका गैमेट बनाया तो क्या क्या गैमेट बनेगा, आर, कैपिटल वाई। ठीक है, दोनों कैरेक्टर आना चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसके बाद यहाँ से एक दूसरा बना कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर एक बना स्मॉल आर कैपिटल वाई, और उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यही चारों सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहा था, जो गैमेट ऊपर होगा वही गैमेट नीचे होगा। उसके बाद क्रॉस करवाना चालू कर दिया, इसको इससे क्रॉस कराया तो देखो यहाँ पे चारों चीज कैपिटल है, मतलब आर भी डोमिनेंट हो गया, वाई भी डोमिनेंट हो गया, तो सीड कैसा होगा, येलो और राउंड हो गया। ठीक है, कैपिटल वाई मतलब येलो कलर और आर मतलब राउंड सीड। उसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई मतलब कैपिटल आर हो गया तो तुम्हारा क्या हो गया, राउंड, मतलब राउंड तो सीड हो ही जाएगा, और एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो ये येलो हो गया। यहाँ पे स्मॉल वाई का कोई वैल्यू नहीं हुआ क्योंकि ये रिसेसिव जीन था, अकेले कुछ नहीं कर पाता। यदि दो को स्मॉल आई वाई मिल जाएगा ना, दो स्मॉल वाई मिल जाएगा तो वो देखो व्रिंकल्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो व्रिंकल्ड हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई मिला। ग्रीन भी कलर हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब दोनों स्मॉल वाई मिला है तो इसलिए ग्रीन हो गया, और दोनों स्मॉल आर मिला है तो ये व्रिंकल्ड हो गया। जहां जहां दो स्मॉल आर होगा वहां देखो सब व्रिंकल्ड है, और जहां एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है और अ, दोनों स्मॉल वाई है, दोनों स्मॉल वाई मतलब क्या हो गया तुम्हारा, कलर ग्रीन हो जाएगा क्योंकि वो रिसेसिव कलर है। देखो स्मॉल स्मॉल वाई यहाँ पे, तो स्मॉल वाई मतलब ग्रीन कलर, तो दोनों जहाँ पे स्मॉल वाई होगा वहां पे ग्रीन होगा, और जहां पे एक भी यदि कैपिटल वाई आ गया तुम्हारा तो वो राउंड हो जाएगा क्योंकि कैपिटल वाई तुम्हारा डोमिनेंट है, वो वाई को अपने प्रेजेंस में मतलब एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो कैपिटल वाई आ जाएगा तो वो डोमिनेंट शो करेगा और तुम्हारा येलो कलर का सीड हो जाएगा, और यदि कैपिटल आर आ गया तो राउंड सीड ही होगा। स्मॉल आर रहने से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो स्मॉल आर होगा तो ब्रिंकल सीड बनेगा। वही चीज यहाँ पे दो कैरेक्टर को कंसिडर करके बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग यदि जो अभी बना रहे थे इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो दो तरह का तुम्हारा कैरेक्टर सब बनना चालू होगा। पता नहीं ये बोर्ड आज काम क्यों नहीं कर रहा है। चलो, तो यहाँ पे भी यदि करेक्टर हम लोग डिसाइड करेंगे ना तो दो तरीके का करेक्टर सब बनेगा। तो इसका गैमेट हम लोग को लिखना होगा, जैसे मान लो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर लिखे हैं ना, तो यहाँ पे हाँ चलो, हाँ आर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो अब इसका गैमेट बनेगा तो कैसे, एक बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल टी लिखना होगा, फिर देखो स्मॉल आर आ गया तो स्मॉल आर के साथ तुम कैपिटल टी लिख सकते हो। ठीक है, रुको ऐसा नहीं, इस तरीके से देखना होगा, मतलब चार हर टाइम तुम्हारा दोनों चीज आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल टी लिखते हैं एक बार, तो फिर तुमको कैपिटल आर स्मॉल टी लिखना होगा, फिर स्मॉल आर कैपिटल टी लिखो, और उसके बाद फिर स्मॉल आर स्मॉल टी लिखो। तो ये गैमेट बना, इससे इसको लिख दिए यहाँ पे, और उसी तरीके से यहाँ पे सेम जो गैमेट ऊपर बना उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब इसको क्रॉस करेंगे तो कैसा बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल टी। तो यहाँ पे जो प्लांट होगा ना वो देखो उसका सीड राउंड होगा और प्लांट टॉल होगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे भी सेम चीज आएगा, राउंड मतलब राउंड सीड होगा और टॉल प्लांट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल टी आ गया तो तुम्हारा वो डोमिनेंट है तो वो टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस होगा। स्मॉल टी आ गया तो उससे कुछ एक्सप्रेस नहीं होने देगा क्योंकि वो रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन कभी एक्सप्रेस नहीं होता अकेले रह के। ठीक है, तो यहाँ पे करेगा तो क्या होगा, कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इससे, थर्ड वाले से कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे टी को देख रहे हैं तो दोनों कैपिटल टी है। तो इसमें भी क्या होगा, प्लांट तुम्हारा राउंड सीड होगा और टॉल होगा, क्योंकि देखो स्मॉल आर है तो स्मॉल आर अकेला एक्सप्रेस नहीं होगा,
वो रिसेसिव कैरेक्टर है। और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे भी वैसा ही प्लांट बनेगा, मतलब राउंड सीड होगा और टॉल प्लांट होगा, क्योंकि एक कैपिटल टी यहाँ आ गया है, एक कैपिटल आर यहाँ आ गया। तो स्मॉल वाला चीज एक्सप्रेस अकेला नहीं होता है, जब ये लोग अकेले हैं तो एक्सप्रेस नहीं होंगे। फिर दूसरा में देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे भी सेम प्लांट बनेगा जिसका राउंड सीड होगा और टॉल प्लांट होगा, क्योंकि स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो, कैपिटल आर स्मॉल टी। यहाँ पे क्या होगा कि राउंड सीड होगा, लेकिन प्लांट कैसा होगा तुम्हारा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट प्लांट में राउंड सीड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टी दो आ गया है, तो दो स्मॉल टी है, तो उससे क्या होगा कि ये लोग दोनों रिसेसिव मिलके अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। दो रिसेसिव मिलके अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे, और यहाँ पे दोनों शेप के कारण कैपिटल आर है, तो ये दोनों कैपिटल आर क्या होगा, मिलके राउंड सीड प्रोड्यूस करेगा, और ये दोनों स्मॉल टी मिलके शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, राउंड शेप होगा और टॉल प्लांट होगा, क्योंकि स्मॉल आर स्मॉल टी अकेले है, एक एक है, तो नहीं वहां पे एक्सप्रेस होगा। उसके बाद देखो, कैपिटल आर कैपिटल टी मतलब स्मॉल टी, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर है तो बस राउंड सीड हो जाएगा, और स्मॉल टी है तो शॉर्ट प्लांट हो जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे भी होगा, कैपिटल आर कैपिटल टी। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राउंड सीड होगा विथ टॉल प्लांट। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, आर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे भी राउंड सीड विथ टॉल प्लांट। यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल टी। यहाँ पे देखो शॉर्ट प्लांट हो गया, दोनों मतलब राउंड है ना, व्रिंकल सीड हो जाएगा। डबल आर है, मतलब दोनों रिसेसिव करेक्टर सीड शेप का रिसेसिव करेक्टर दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे व्रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, व्रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस होगा, लेकिन प्लांट कैसा रहेगा, टॉल रहेगा। फिर यहाँ से देखो, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या होगा, व्रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस होगा, लेकिन प्लांट कैसा रहेगा, टॉल रहेगा। यहाँ पे आर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या होगा, राउंड होगा शेप सीड का, और टॉल प्लांट होगा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट वाला एक एक आ गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद कैपिटल, यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल टी, यहाँ पे क्या होगा, राउंड सीड होगा और शॉर्ट प्लांट होगा, राउंड सीड शॉर्ट प्लांट। फिर यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे क्या होगा, राउंड सीड होगा, टॉल प्लांट होगा, क्योंकि एक कैपिटल टी है, मतलब वो डोमिनेंट होगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो कैपिटल आर और स्मॉल टी, मतलब यहाँ पे प्लांट शॉर्ट होगा, और सीड कैसा होगा, सीड भी व्रिंकल्ड होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा कैरेक्टर बना, मतलब मान लो यहाँ पे 16 प्लांट बना है, तो 16 प्लांट देखने में कैसा होगा, और उसका जेनोटाइप कैसा है। जेनोटाइप मतलब ये सब जो लिखा हुआ वो कैसा है, तो इसके हिसाब से तुमको पूछेगा क्वेश्चन डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा या फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये चीज तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीनोटिपिक रेशियो की तुमको देखना होगा ना कि कौन कौन सा चीज सेम सेम बार आया है, कौन कौन सा ऐसा जैसा है, ये कितना बार आया है। तो उस तरीके से देख के तुमको यहाँ पे रेशियो लिखना पड़ता है, 1:2, 2:2, इस तरीके से बहुत लंबा आता है जीनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक रेशियो पूछता है कितना है, तो 9:3:3:1 का रेशियो आता है। मतलब 9 प्लांट जो होगा तुम्हारा वो टॉल होगा, लेकिन रिंकल राउंड सीड होगा। एक प्लांट होगा जो शॉर्ट होगा और रिंकल सीड होगा। 3 प्लांट होगा जो शॉर्ट होगा, ठीक है, लेकिन उसका राउंड सीड होगा। और 3 प्लांट होगा जो लॉन्ग होगा, लेकिन व्रिंकल सीड होगा। तो इस तरीके से तुमको ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया। अब इसी तरीके का जेनोटिपिक रेशियो लिखना होता है, 1:1 बताएगा कि इसके जैसा और एक भी नहीं बना। उसके बाद ये वाला को खोजना होगा, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसको तुम खोजो, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो एक यहाँ मिल गया हमको, दूसरा यहाँ मिल गया। तो इसी तरीके से तुमको खोजना होगा कैपिटल आर स्मॉल टी, तो और नहीं मिला, तो इसको 1:2 कर दिए। उसके बाद फिर इस तरीके से खोजेंगे, कैपिटल आर कैपिटल टी, तो कैपिटल आर कैपिटल टी इस तरह से खोजना होगा तुमको। ठीक है,
मिला तो ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल, देखो यहाँ पे मिल गया। तो फिर 1:2:2 हो जाएगा। फिर यहाँ से और तुम इसके जैसा खोजो, इस तरीके का खोजो, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कहीं है कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे है। तो इस तरीके से तुमको रेशियो पूरा ये आगे बढ़ते जाएगा जब तक सारा मिल ना जाए, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का तुमको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। देखो यहाँ पे राउंड और व्रिंकल सीट का एग्जांपल लिया था, तो देखो कैसे बताया है कि देखो 315 राउंड सीट बना, तो राउंड और येलो सीट बना, 108 राउंड सीट और ग्रीन सीट हुआ, 101 व्रिंकल सीट और येलो सीट आया। तो ये जो 9:3:3:1 का रेशियो लिखा हुआ है ना, ये देखो ये रेशियो क्या बता रहा है, ये इसका फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो है, फेनोटिपिक मतलब जो दिख रहा है। जैसे यहाँ पे तुमको ये सब फोटो दिख रहा है, तो ये सब फोटो का कौन कितना फोटो, देखो काउंट करो, ये येलो वाला फोटो कितना है, येलो और राउंड फोटो कितना है, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो 9 फोटो ऐसा है जो येलो भी है और राउंड भी है। अब देखो कि 3 फोटो ऐसा होगा जो ग्रीन और राउंड है, जैसे 1, 2, 3, तो 3 फोटो इस तरीके का है। 3 फोटो होगा जो येलो है और व्रिंकल्ड है, ठीक है, व्रिंकल्स है, तो 3 हो गया। और एक फोटो ऐसा है जो ग्रीन है और व्रिंकल है। तो इस तरीके से ये रेशियो लिख दिया, 9:3:3:1, ठीक है। तो पहला क्या है, राउंड येलो, दूसरा है राउंड ग्रीन, उसके बाद व्रिंकल्ड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरीके से ये इसका जीनोटिपिक रेशियो हो गया। फिनोटिपिक रेशियो भी होता है। फिनोटिपिक रेशियो मतलब ये तुमको देखना होगा कि ये वाला कितने बार आया, ये वाला कितने बार आया, और उसको तुमको कंसीडर करके पूरा लिखना पड़ता है। तो वो कुछ इस तरह से आता है, 1:2:2:2, इसको तुम एक बार सर्च देख लेना, ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो का क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो, या फिर तुम यहाँ से भी खोज खोज कर निकाल सकते हो कि ये तुम्हारे पास एक ही है, ठीक है। उसके बाद इसको देखो कि ये कितना बार आया है, कैपिटल आर करके ये एक यहाँ पे आया है, तो इसको तुम 2 लिख दिए। फिर इसको यहाँ पे देखो कि ये कितने बार आया है, कैपिटल आर स्मॉल आर करके, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों, वाई कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल, हाँ, तो यहाँ पे आया तो इसको फिर 2 लिख दिए। फिर इसको देखो ये कहाँ कहाँ आया है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखो यहाँ पे आया है। फिर और देखो कहाँ कहाँ आया है इस तरीके से, तो इसको फिर 2 लिख दिए। फिर इसको सर्च करना चालू किए, ये वाले को कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई कहाँ कहाँ है, दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर कहाँ कहाँ है, इसको सर्च करोगे तो ये कहीं मिला तो इसके लिए तुमको 1 लिखना होगा। उसके बाद फिर इस तरीके से देखोगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर ये कहाँ है, तो ये मिल चुका है। यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर और इसके बाद तीनों स्मॉल है, कहीं ऐसा तो नहीं है, तो उसके लिए सीधा फिर 1 लिख दोगे, ठीक। उसके बाद फिर देखोगे कि ये वाला केस कहीं है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये लिख चुके हम लोग। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर का कोई केस है यहाँ पे, ये लिख चुके हम लोग। फिर स्मॉल आर कैपिटल ये कहीं है, और देखेंगे कहीं स्मॉल आर कहीं इस तरीके से नहीं है, तो उसके लिए भी 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर ये कहीं है, कहीं देखेंगे तो एक यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है तो इसको 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे ये वाला कहीं पे है कि नहीं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये ऑलरेडी है। उसके बाद इसी तरीके से लिख के काउंट ऐड करके देख लो कि तुम्हारा 16 आ रहा है या नहीं, जैसे 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 8, 9, 6 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 5 चीज और यहाँ पे कहीं छूट रहा होगा, तो उसी तरीके से तुमको रेशियो पूरा ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो ये जेनोटिपिक रेशियो हो जाता है। एग्जैक्ट हमको नहीं पता, तो कुछ चेक करके बताते हैं क्या एग्जैक्ट रेशियो, एक सेकंड।